रोजगार से अब महात्मा गांधी जी आउट हो चुके हैं और राम जी का एंट्री हो चुका है। इसको समझने से पहले मनरेगा के तह तक जाना जरूरत है कि हर हाथ को काम दो, काम का उचित दाम दो। आए दिन आप अखबारों में मनरेगा में हो रही गड़बड़ी, वेतन में गड़बड़ी, भ्रष्टाचार, धांधली की घटनाएं सुनते रहते हैं। इसीलिए जरूरत आ पड़ी नए बिल की। 375 करोड़ सिर्फ कार्ड को बदलने में खर्च, कुल खर्चा 600 से 700 करोड़ लगने का अनुमान है। इस पर आपको डिसीजन लेना है, सही है या गलत है। तह के ऊपर हाल वही, तह के भीतर जो हाल, मछली बचकर जाए कहाँ जब सारा जल ही जाल। इन पंक्तियों पर दोबारा लौटेंगे जब वीडियो की समाप्ति हो रही होगी। नमस्कार, मेरा नाम अक्षय है। स्वागत करते हैं आपका आरआर कैंपस में। प्रस्तुत है आपके सामने एक बिल पर चर्चा करने के लिए, ऐसा महत्वपूर्ण बिल जिसके आते ही देश में घमासान मचा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में चर्चाएं तेज हो चुकी है। नाम है वीवीजी राम जी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। रोजगार से अब महात्मा गांधी जी आउट हो चुके हैं और राम जी का एंट्री हो चुका है। लेकिन ये जो रिप्लेस करेगी वो मनरेगा को रिप्लेस करेगी। इसको समझने से पहले मनरेगा के तह तक जाना जरूरत है। तो आइए हम लोग मनरेगा पर चर्चा करेंगे। हमारे संविधान का अनुच्छेद 41 हमें काम का अधिकार देता है, जिसकी पूर्ति के लिए विभिन्न सरकारें अलग अलग समय पर अलग अलग योजनाएं चलाती रही थी। ये बात 2005 की है, जब उन योजनाओं को एक कानून का ढांचा दिया गया, लाया गया एक बिल मनरेगा। नाम था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक ऐसा कानून जिसके आते ही एक नारा जो बहुत तेजी से प्रचलित हुआ, हर हाथ को काम दो, काम का उचित दाम दो। इसके प्रावधानों पर हम लोग अगर चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं एक एक करके। इसमें 100 दिन का काम दिया जाता था। किसको? अकुशल श्रमिकों को। बहुत बड़ा माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसे कंपनियों में जॉब नहीं मिलती थी। अकुशल श्रमिकों को छोटे मोटे काम जैसे सड़क बनाना, मिट्टी वगैरह, आजीविका संबंधी काम मिलता था। 100 दिन की गारंटी थी एक वर्ष में, जिसमें 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण भी किया गया। वेतन, तो क्या सर वेतन अगर बिहार को 100 रुपया मिलता है, दिल्ली को भी 100 रुपया मिलता है, तो ये कहाँ से न्याय हुआ? तो इसको देखते हुए अलग अलग शहरों के, अलग अलग राज्यों के, वहाँ के महंगाई के अनुसार वेतन डिसाइड किया जाता था। पैसा कौन देता था? तो पैसा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दी जाती थी। अगर काम नहीं मिला तो फिर क्या? तो फिर आपको दिया जाएगा बेरोजगारी भत्ता। इसके कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर अगर हम बात करें तो देखते हैं एक एक करके। पहला, ये विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा योजना है। इससे बड़ा सामाजिक सुरक्षा योजना विश्व में कहीं भी नहीं है। दूसरा, जो महिलाओं की भागीदारी है, जो कि वर्ष 2014 में 48% थी, वो 2025 में बढ़ करके 58% हो चुकी है। तीसरा, इसमें 20 वर्षों में लगभग 11 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। और लास्ट ये कि इसमें अब तक लगभग 25 करोड़ श्रमिक जुड़ चुके हैं। तो क्या सभी राज्यों ने एक जैसा प्रदर्शन किया? आइए देखते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं मिजोरम। 100 दिन में लगभग 94 डेज काम दिए हैं। उनके बाद है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। तो फिर जब इतने राज्य अच्छे प्रदर्शन कर रहे थे, और भी बहुत राज्य जिनका अच्छा प्रदर्शन रहा, तो क्या जरूरत थी एक नए बिल की? क्या जरूरत थी इतने चर्चाएं तेज करने की? जरूरत थी ये कुछ खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य जैसे पुदुचेरी, गोवा, असम। इसके अलावा समय समय पर आए दिन आप अखबारों में मनरेगा में हो रही गड़बड़ी, वेतन में गड़बड़ी, भ्रष्टाचार, धांधली की घटनाएं सुनते रहते हैं। तो इसीलिए जरूरत आ पड़ी नए बिल की। अब हम लोग देखेंगे कि नए बिल में क्या है जो पुराने बिल में नहीं था। उस पर चर्चा करें तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे काम जो 100 दिन का जो काम था उसे बढ़ा करके 125 दिन कर दिया गया है, अर्थात 25 दिन अधिक मिलने वाले हैं। लेकिन विवाद क्यों हो रहा है? तो विवाद का एक सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि जो पहले थी
पहले योजना में मजदूरी पर जो भी खर्च था वो केंद्र करता था, लगभग 90 और 10 का रेशियो चलता था, 90 केंद्र का और 10 राज्यों का। बाकी यूटी वगैरह में पूरे तरीके से खर्च केंद्र देती थी। नई योजना में क्या है, नई योजना में जो मजदूरी होगा वो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर देंगे। केंद्र कितना देगा सर, तो केंद्र 60% देगा, राज्य 40%। तो राज्यों पर जो बोझ है वो अधिक बढ़ गया, इसलिए राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। और 3 कैटेगरी बनाया गया, एक साधारण राज्य के लिए 60-40 का, विशेष राज्य के दर्जा जो प्राप्त है उनका 90% जो देगा केंद्र, 10% राज्य देंगे, और जो यूनियन टेरिटरी होगा उसका पूरा खर्चा केंद्र देगा। जो मजदूरी 15 दिन या फिर मासिक तौर पर मिलती थी, अर्धमासिक या मासिक, वो मजदूरी अब साप्ताहिक हो चुकी है। इसमें जो एक प्रावधान है वो इसको अत्यधिक प्रासंगिक बनाता है, वो ये है, बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन इस पर आपको डिसीजन लेना है सही है या गलत है। क्या होता था कि जब कृषि का समय होता था तो गांव में श्रमिकों का अभाव हो जाता था। श्रमिक अभाव के कारण कृषि भी बाधित होती थी और मनरेगा वर्कर भी बहुत अनियमित रहते थे। इसको देखते हुए कृषि के समय में सरकार 60 दिनों तक योजना को रोक सकती है, ऐसा प्रावधान किया गया है। 60 दिनों तक योजना बंद रहेगी, कोई काम नहीं। जब कृषि का समय खत्म होगा तो फिर योजना फिर से शुरू होगी। लेकिन जो मनरेगा था इसमें इस चीज का अभाव था, ऐसा कुछ इसमें प्रावधान नहीं था। आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें एक थीम के अनुसार है। थीम यहाँ भी था, मनरेगा में भी थीम था, लेकिन कोई ऐसा फिक्स थीम नहीं था। काम ये सारा इसमें भी होते थे, लेकिन थीम नहीं था। इसमें एक स्वरूप, एक ढांचा दे दिया गया। वो थीम क्या है? पहला है कि जल संबंधी काम दिए जाएंगे, ग्रामीण अवसंरचना, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी काम होगा, आजीविका के लाइवलीहुड संबंधी काम होंगे, प्राकृतिक आपदा से जुड़े काम होंगे। इसका इस प्रॉपर थीम का इसमें अभाव था मनरेगा में। अब जो जॉब कार्ड की वैधता 5 साल की थी उसको घटा करके अब 3 साल कर दी गई है। 3 साल के बाद इसको रिन्यूअल कराना होगा, क्योंकि धांधली बहुत ज्यादा हो रही थी। जुर्माना को बढ़ा दिया गया है। जो जुर्माना मनरेगा में 1000 लगता था उस जुर्माने को अब 10,000 कर दिया गया है। इसमें जो धांधली करेंगे उनके मन में एक डर की भावना बैठ जाएगी। एक जो इसमें अच्छा प्रावधान है इस पर हम लोग चर्चा करें। अब जो काम होगा वो एआई और जीपीएस के माध्यम से, विभिन्न जो भी टेक्नोलॉजी होंगे उनके माध्यम से कार्य की निगरानी होगी। मैपिंग की जाएगी कि यहाँ पर लेटरिन बना है नहीं बना, यहाँ बाथरूम बना है नहीं बना, इस तरीके का जो भी रोड वगैरह का काम होगा उनको जीपीएस के माध्यम से ट्रैक भी किया जाएगा। एक जो बेसिक, जो बहुत सारे विद्वान लोग बोल रहे हैं, दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये बता रहे हैं कि इसका अर्थात जो मनरेगा थी, मनरेगा के जो मूल भाव था वो अधिकार का था। इसमें काम का अधिकार मिलता था। वो नारा याद करिए, हर हाथ को काम दो, काम का उचित दाम दो। लेकिन जो वीवी राम जी का जो भाव है ये एक योजना की जैसी है। इसमें अधिकार की भावना का थोड़ा कम है, योजना ज्यादा प्रतीत होती है। अब देखते हैं ये सब करने में खर्च कितना आएगा, क्योंकि सारा मामला पैसों का ही है सर। तो खर्च के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो एक कार्ड को बनाने में अगर यह अनुमान लगाया जाए कि 15 रुपए खर्च हो रहे हैं तो जो कुल श्रमिक है वो है 25 करोड़। इसके अनुसार लगभग 375 करोड़, 375 करोड़ सिर्फ कार्ड को बदलने में खर्च होंगे। उसके बाद जो जागरूकता के लिए विज्ञापन लगते हैं, पोस्टर, पेंटिंग, इस तरीके की चीजें हर पंचायत, हर ग्राम स्तर पे होते हैं, उसमें लगभग 200 करोड़ रुपए लगने के अनुमान है। बाकी अदर छोटे मोटे जो भी डॉक्यूमेंटेशन के काम होते हैं, दस्तावेजीकरण के और अदर छोटे मोटे काम में लगभग 75 करोड़। कुल खर्चा कितना आएगा सर? कुल खर्चा 600 से 700 करोड़ लगने का अनुमान है। तो आप बताइए कि क्या देश में एक तरफ गरीबी और भूखमरी चरम पर है, दूसरे तरफ योजनाओं का नाम बदलने का एक दौर चल रहा है। एक लगन, एक जुनून
जो सिर्फ योजनाओं का नाम बदलने के लिए जो समाज में आज एक धारणा बनी हुई है, क्या यह उचित है? क्या उन सारे प्रावधानों को पुराने मनरेगा में जोड़ करके उसको और अधिक प्रासंगिक बनाया जा सकता था, या हमें जरूरत थी एक नए बिल की? दोबारा लौटते हैं उन पंक्तियों पर जहां से इस चर्चा को हमने शुरू किया था। तह के ऊपर हाल वही, तह के भीतर जो हाल, मछली बचकर जाए कहाँ जब सारा जल ही जाल, जब सारा जल ही जाल। ये नया बिल कितना रंग लाएगा, इसका गवाह भविष्य होगा। आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि आपका राय हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। नहीं पसंद आए कमेंट बॉक्स में खूब गाली दें। मिलते रहेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।